हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे CDSL स्टॉक के बारे में। करंटली स्टॉक प्राइस 1560 पर ट्रेड कर रहा है। अगस्त 2024 से लेके अभी तक ये स्टॉक प्राइस इसी रेंज में फंसा हुआ है। अगस्त 2024 में भी स्टॉक प्राइस 1600 के आसपास था। उसके बाद नीचे गिरावट देखने को मिली, गिरा 1000 रुपये तक गिरावट आई, लो लगाया। उसके बाद दोबारा ऊपर गया 1600, फिर से 1560 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि पिछले एक साल की रेंज यही है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टॉक के बारे में। पीर कंपैरिजन की बात करें उससे पहले अगर हम इसका बेसिक देखते हैं, अगर हम तो मार्केट कैप 3200 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 32%, ROCE 42% की है। ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स को पे कर रही है। अब करते हैं बात पीर कंपैरिजन की, यानी कि अपने सेक्टर में ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन गिरावट हमें देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेस पर जून 2024 के कंपैरिजन में जून 2025 में प्रॉफिट हमें कम बुक होता दिखा है। वहीं पर सेल में भी ज़्यादा कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला है। नंबर्स लगभग ठीक ठाक हैं, यानी कि आगे चल के स्टॉक प्राइस इसी रेंज में रहने की संभावना है या फिर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो कितने नंबर हमें देखने को मिले, सेल आप देखेंगे तो 257 करोड़ से 259 करोड़ की। और वहीं पर अगर प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट हमें 134 करोड़ से 102 करोड़ होता दिखा है। इससे पहले वाले क्वार्टर में भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। बैलेंस शीट कंपनी ने बोरोविंग ज़्यादा कुछ की नहीं है। रिजर्व कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। कैश फ्लो की बात करेंगे तो ऑपरेशंस के ज़रिए कंपनी ने काफ़ी सही प्रॉफिट बुक किया है। कंपनी ने बोरोविंग ज़्यादा की नहीं है, तो वहाँ पे रीपेमेंट का इशू नहीं रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सितंबर 2022 में प्रोमोटर के पास 20% था, FII 15, DIA 18 और पब्लिक के पास 45% था। आप देखेंगे तो धीरे धीरे हमें यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स तक तो DIA बढ़ता दिखा, ठीक है, लेकिन FII ये काम करता है, ठीक है, एकदम से बाई कर लेगा फिर सेल करना शुरू कर देगा, ठीक है, फिर बाई करेगा फिर सेल करेगा, ठीक है। तो ये देखिए 17% से फिर 11, 18 से फिर 11, ठीक है। FII सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को और कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है तो सेलिंग करने शुरू कर देता है, स्टॉक में प्राइस को नीचे गिरा देता है, ठीक है। और जब गिर जाता है, जब पब्लिक वहाँ से निकलना शुरू कर देती है, फिर वहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देता है। तो पब्लिक के पैसे को निचोड़ा जा रहा है। ओवरऑल ये लॉजिक समझ में आता है। पब्लिक यहाँ पे लगातार बाइंग की, फिर सेलिंग। अब यहाँ से दोबारा से शेयर होल्डिंग हमें पब्लिक की बढ़ती दिख रही है। एक चीज़ समझ में आती है, पब्लिक आप देखोगे तो कब शेयर होल्डिंग बढ़ाएगी, जब स्टॉक प्राइस मार्केट में हाई लगा चुका होगा, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे पब्लिक बाइंग करती दिखेगी। और जब स्टॉक प्राइस गिर के नीचे आ गया होगा, वहाँ पर पब्लिक सेलिंग करती दिखेगी। और वहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ट्रैप होता रहेगा और जो इंस्टीट्यूशंस है वो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करता रहेगा। मैं से भी रजिस्टर नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जो नंबर्स है वो आपके सामने रख रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, टारगेट क्या क्या मिल सकते हैं अगर स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। और जिस तरीके से स्टॉक के क्वार्टर ऑन ईयर बेस पर जो क्वार्टर के नंबर हमें देखने को मिले हैं, उससे अगर स्टॉक प्राइस गिरता है तो कहाँ पर आप बॉटम बना सकता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। CDSL के टेक्निकल चार्ट को अगर हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगस्त का टाइम फ्रेम है। यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे गिरा, फिर वापस इसी रेंज में और अब दोबारा से नीचे गिरा। ये वीकली टाइम फ्रेम है, अब आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये रेंज देखिए, यहाँ से लेके इस रेंज में, ठीक है, ये पूरा एक साल का टाइम फ्रेम है। तो स्टॉक प्राइस इसी रेंज में रहा है। अब आने वाले टाइम में क्या टारगेट मिल सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप पिवट इंडिकेटर यूज़ करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस कहाँ पर रुका, R1 पर रुका, वापस पिवट लाइन और S1 पे सपोर्ट लिया, अब दोबारा से वापस से रिट्रेस कर रहा है। तो अब अगर ये कंसोलिडेट करके पिवट लाइन पे ऊपर जाता है तो 1970 का टारगेट साफ दिख रहा है। और अगर नीचे जाता तो 1059 पे दोबारा प्राइस आने की संभावना हमारी सबसे ज़्यादा हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम ये टारगेट दिसंबर तक के हैं, ठीक है। दिसंबर तक स्टॉक प्राइस इस रेंज में या इस तरीके से, ये दो तरीके हैं, या तो स्टॉक प्राइस इस तरीके से मूव कर सकता है या फिर स्टॉक प्राइस यहाँ पे आके इस तरीके से रह सकता है। बस यही दो चीज़ें, ठीक है। दिसंबर तक यही यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म की बातें ज़रूर कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी स्टॉक प्राइस इसी तरीके से मूव होता दिखा होगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तो 1700 और नीचे आएगा तो 1460। ये डेली टाइम फ्रेम अगस्त के टारगेट हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना आ जाएं। थैंक यू वेरी मच।